ऐसा इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 सिविलियन, जो कि लोग कहते हैं एक बनिहाल का लड़का है जो वहाँ नौकरी करता था 5,000 रुपये महीने से, दूसरा एक डॉक्टर है, तीसरा एक जो घर वाला है, घर का मालिक है। और ये एक नया तरीका बन गया है कि जब भी कहीं एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो उसको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर है। अभी तक ओवरग्राउंड वर्कर होने के कोई सबूत नहीं है उनके। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस तरह से लोगों को इतने एनकाउंटर में ले जाके शील्ड बना के उनको लेना, क्योंकि उसकी बच्ची ने, जो अल्ताफ है, उसकी बच्ची ने कहा कि मेरे फादर को शील्ड बनाया गया। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे जम्मू कश्मीर में जो लोगों के दिल हैं वो और हमसे दूर होते जा रहे हैं और गुस्सा आ रहा है लोगों में, और इससे हालात सुधरने के बजाय ख़राब होने का ज़्यादा खतरा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस है, जिन्होंने ये गलती की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को लगे नहीं हमें कोई इंसाफ देने वाला है। दिस इज़ अ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आई मीन इन एन एनकाउंटर यू हैव 3 civilians getting killed and 1 militant is killed while 3 civilians have been killed, and they have been branded as OGWs, which is very unfortunate, which is totally wrong because the families have been claiming otherwise. One was a doctor, one was a householder. उसकी बेटी ने बोला है कि मेरे बाप को he was used as a shield। और ये पिछले कई टाइम से ऐसा हो रहा है कि लोगों को पहले सोमो में उसको मारा गया एक को, उसके बाद शाहिद को मारा गया शुपियान में, और आज ये 3 सिविलियन मारे गए। इसमें लगता है कि कोई जवाबदेही नहीं, कोई किसी से पूछता नहीं क्यों मार रहे हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि बॉडी नहीं दी जा रही, वो दूसरा मुसीबत है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आप पहले किसी को मारते हो, उसके बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं देते हो। मैडम, उनको डेड बॉडी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ ये जो बीजेपी का ख्याल है कि हम बंदूक के बलबूते पे, आर्मी के बलबूते पे, मिलिट्री के बलबूते जम्मू के कश्मीर के मसले को दबा सकते हैं या हल कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर कश्मीरी ने दबना होता तो जब पाकिस्तान के लोगों ने 47 में आर्मी ने हमला किया तो कश्मीरी ने उनका मुकाबला नहीं किया होता, फिर कश्मीरी उसी वक्त दब गया होता पाकिस्तान से। पर कश्मीरी ताकत के बलबूते दबने वाला नहीं है, इसका दिल जीतने की जरूरत है।